झांसी के बबीना ब्लॉक में लेखपाल संतोष कुमार गौड़ का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जमीन नाप के एवज में मांग रहे थे रिश्वत। पैसा कम से कम 50% हम एडवांस लें। 50% एडवांस लो, ज्यादा है मैं चेक ले लूँ और क्या करो, चेक देते हैं हम चेक ले की बात। अब अगर चेक तो काका रिश्वत थोड़ी चेक में जाती है, रिश्वत तो कैश में जाती है। बहुत पैसा नहीं की तो है ना, पैसा बात जो है 50% दे दो, क्या तो रहे 50% को तुम्हें टाइम मिल जाए। हम करें हम करें बात करें और बात सबसे ऐसी बात है बोल रहे बे हमें एक बात वही दी करे। उनने जो कही कि भाई जैसे तुमसे हाल के हाल वो दे वैसे ही तुमसे कह लो, जो है तुम आदेश ले आओ पैसा दो। नहीं तो ऐसो जैसे मान लो हम अबे गए, हमें ये डीएम साहब आज मिल गए। हाँ अब हम तुम्हें चिड़गांव से थोड़ी बुलाएंगे ले आओ पैसा साहब को देने, हमें तो पैसा हाथ में बस। एटा के सरकारी स्कूल में गुरुजी ने फायरिंग करके फैलाई दहशत। प्रिंसिपल पर की फायरिंग, पिस्टल लहराते गुरुजी का वीडियो वायरल। डीएसए ने आरोपी शिक्षक को किया निलंबित। सकिट ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर सांथल का मामला। गाजियाबाद के वसुंधरा में कवि कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस। कुछ देर रुकने के बाद लौटी पुलिस। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर पंजाब पुलिस के आने की जानकारी दी। पंजाब पुलिस के कुमार विश्वास के घर पहुंचने की वजह साफ नहीं। ईडी ने मुख्तार अंसारी के खास शकील हैदर के खिलाफ दर्ज किया केस। जेल में बंद शकील हैदर को उसकी संपत्तियों को भी जब्त करेगा ईडी। फर्जी कागजात से 25 करोड़ लोन लेने के मामले में कार्रवाई। मुख्तार और करीबियों की संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है ईडी। एलडीए को चिट्ठी भेजकर ईडी ने संपत्तियों की लिस्ट मांगी है। लखनऊ में मुख्तार और उसके करीबियों की संपत्ति की चल रही है जांच। 19 चल अचल संपत्तियों के मुख्तार से जुड़े होने की आशंका। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर लगे माइक को किया गया बंद। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर लगे माइक से नहीं हुआ मंगलाचरण। माइक से सुबह 5:30 बजे होता है मंगलाचरण और विष्णु शास्त्र। लाउड स्पीकर पर सीएम योगी के आदेश के बाद नोएडा प्रशासन भी सख्त है। नोएडा में लाउड स्पीकर को लेकर 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस किया गया है। 217 बारात घरों, 175 डीजे संचालकों को भी प्रशासन का नोटिस है। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रुकी कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। कहा यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। जमीयत उलेमाए हिंद ने दाखिल की थी याचिका। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर कल होगी सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का लखनऊ में प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। काफी संख्या में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे अभ्यर्थी। आज एक दिन में 3 विभागों का सीएम के सामने होगा प्रेजेंटेशन। ग्राम विकास, पर्यटन एवं संस्कृति के अलावा एजुकेशन सेक्टर के पेश होंगे रोड मैप। गांव का डेवलपमेंट और शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार की प्लानिंग को देखेंगे सीएम योगी। प्रदेश की सेहत को सुधारने के लिए मंत्री और अधिकारियों को सीएम योगी का मंत्र। अगले 6 महीने में होगी 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती। सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोले जाएंगे 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल। रामपुर में आजम परिवार से जयंत चौधरी ने की मुलाकात। घर जाकर बेटे अब्दुल्ला आजम से मिले जयंत चौधरी। कहा मुश्किल दौर से गुजर रहा आजम का परिवार, हमारी चाहत एकजुट रहे विपक्ष। रामपुर में अब्दुल्ला आजम से मिले आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब्बास काजी ने आजम परिवार से मुलाकात की। आजम खान के समर्थन में सपा में जारी है बगावत। सहारनपुर में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष अदनान चौधरी ने दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव पर लगाए मुस्लिमों की उपेक्षा करने के आरोप। आज ताजनगरी आगरा के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। भीमनगरी हादसे में घायल लोगों से मिलेंगे सपा अध्यक्ष। शादी समारोह में भी जाने का कार्यक्रम। आज गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के आरोपी मुर्तजा का होगा ऑपरेशन। हमले के दौरान मुर्तजा के हाथ में हुआ था फ्रैक्चर। जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में दाखिल कराया गया है। चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी। धामी यहीं से लड़ेंगे उपचुनाव।
आज सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। हर घर में जल देने और गर्मी में पानी की किल्लत से लोगों को निजात दिलाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देंगे। उत्तराखंड शासन में आईएएस अफसरों में भारी फेरबदल हुआ। 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद तबादला लिस्ट जारी हुई। मुख्य सचिव एसएस संधू को मिला अतिरिक्त दायित्व। दिल्ली में मुख्य स्थानिक आयुक्त की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम आज से शुरू हो चुके हैं। 4 मई तक चलेंगे प्रैक्टिकल इम्तिहान। सीसीटीवी कैमरों से हो रही है निगरानी। आज लखनऊ पहुंचेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम में होंगे शामिल। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर करेंगे बैठक। भाजपा के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष बैठक में होंगे शामिल। चारधाम यात्रा से पहले 30% तक किराया बढ़ाएगा परिवहन विभाग। चारधाम यात्रा से पहले नई किराया नीति लागू करने की है तैयारी। पेट्रोल डीजल फिटनेस और शुल्क महंगा होने के चलते बढ़ेगा किराया। रोडवेज और निजी बस में यात्रा करना अब महंगा होगा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 65% केस बढ़े। 2067 नए मामले आए सामने। 40 लोगों की जान गई। 1547 लाख लोग डिस्चार्ज हुए। शुरुआत से अब तक 4,30,47,594 लोग हो चुके हैं संक्रमित। देश में 24 घंटे में कोरोना के 65% केस बढ़े हैं। 2067 नए कोरोना के मामले रिपोर्ट किए गए। 40 लोगों की जान गई। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस हुए 12,340। अब तक 4,25,13,248 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। और इसके अलावा मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 5,22,006। वैक्सीन लगाने वालों का आंकड़ा 186 करोड़ के पार हुआ। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी की मीट प्लांट को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। एमडीए के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ इमरान ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। झांसी के खाती बाबा इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग। रात के अंधेरे में धू धू करके जला ट्रांसफार्मर। जब तक पहुंची दमकल की गाड़ियां तब तक जलकर राख हो चुका था ट्रांसफार्मर। वहीं इलाके में बिजली जाने से लोग बेहद परेशान। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष इलाके में बड़ा सड़क हादसा हुआ। 40 बारातियों से भरी बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग घायल हैं। 3 की हालत गंभीर, कानपुर रेफर किए गए। मसूरी में हाथी पांव के पास खाई में गिरने से 61 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खाई से बरामद किया शव। पैर फिसलने से हादसा हुआ। लखनऊ के गोमती नगर में युवती ने पुल से लगा दी छलांग। युवती के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से युवती की तलाश हो रही है। नोएडा में आग का गोला बनी कार। नोएडा सेक्टर 31 निठारी कार मार्केट के सामने गाड़ी में लगी आग। कार सवार चालक ने कार से उतरकर बचाई जान। कोई जनहानि की सूचना नहीं है। थाना 20 क्षेत्र का मामला। जालौन में भी चलती हुई कार में लगी भीषण आग। आग का गोला बनी स्विफ्ट डिजायर कार। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। स्विफ्ट डिजायर कार जलकर राख हो गई। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में गैस कटर्स में गैस का रिसाव होने से आग लगी। विस्फोट होने से फैक्ट्री में काम कर रहे 4 मजदूर बुरी तरह से झुलसे। जिला अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के बलदेव प्लाजा में दुकानों के बाहर रखे एसी के आउटडोर में लगी आग। आउटडोर सर्विस करने के बाद स्विच ऑन करते ही लगी आग। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र के गांव आजई खुर्द में हुआ भीषण अग्निकांड। गांव के नजदीक रखे बुज्जी, बिटोरा, बुग्गे और घरों में आग लगी। नहीं बुझ पा रही पिथौरागढ़ के जंगलों में लगी आग। आग बुझाने में सबसे बड़ी समस्या वन विभाग के पास संसाधनों की कमी है। जंगल के बीच तक नहीं पहुंच पाते वन कर्मी। नैनीताल में एरीज से लगे हुए मनोरा पीक पॉइंट्स हनुमानगढ़ के जंगलों में सोमवार रात से लगी है आग। दमकल विभाग के कर्मचारी रात 2:30 बजे से ही जंगल की आग बुझाने की लगातार कर रहे हैं मशक्कत। श्रीनगर और श्रीकोट के जंगलों में लगी आग ने बढ़ाई मुश्किल। जंगल से गढ़वाली मेडिकल कॉलेज तक फैली आग। छात्रावास तक आग पहुंचने पर मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग।
और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है मथुरा से। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को मिली धमकी। दुबई से फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। महाराष्ट्र में 16 अप्रैल को निकाली थी शोभा यात्रा। देवकीनंदन ठाकुर के कार्यालय में कॉल आई है और कॉल में ही धमकी दी गई है। देवकीनंदन ठाकुर के भाई विजय शर्मा ने पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत की है। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र में शोभा यात्रा निकाली थी, ये कहा जा रहा है इसी के चलते उनको धमकी मिली हो सकता है। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को धमकी मिली है। दुबई से फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी कि फोन करने वाला शख्स कौन है, क्या मकसद है, सिर्फ डर या फिर कोई और वजह, इसको लेकर पड़ताल की जाएगी। बड़ी जानकारी है कि देवकीनंदन ठाकुर के कार्यालय में कॉल करके ये धमकी दी गई है। और देखिए, दुबई से फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। अब इस मामले में शिकायत की जा चुकी है। वीरेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। वीरेश जी, बताया जा रहा है कि देवकीनंदन को जान से मारने की धमकी दी गई है। क्या और महत्वपूर्ण जानकारी इस मामले में आपके पास? देखिए, देवकीनंदन ठाकुर के भाई विजय शर्मा ने मथुरा के जैन थाने में तहरीर दी है इस बाबत और माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में 16 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली थी देवकीनंदन ठाकुर ने और ऐसे में उनके कार्यालय में कॉल आई, दुबई से कॉल आई, जान से मारने की धमकी का फोन आया कि तुम बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हो, बहुत ज्यादा तुम परेशान करते हो और जो तुम कथा बांटते हो उसको ठीक कर दिया जाएगा, तुम्हारी जुबान काट ली जाएगी और तुम्हें हैसियत में रहना होगा। और इस तरह के शब्दावलियों से भरा हुआ उनके पास फोन आया और तब देवकीनंदन ठाकुर के जो भाई हैं विजय शर्मा, उन्होंने मथुरा के जैन थाने में इस बाबत तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर दुबई से किस डॉन का फोन आया था, कौन सा वो संगठन है, किससे वो संबंध रखता है, ताल्लुक रखता है, वो महाराष्ट्र के डी कंपनी से संबंध रखता है या कहाँ से संबंध रखता है। बहुत सारे ऐसे गैंग हैं जो दुबई में राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, तो उनके बाबत जो इस पूरे मामले की तहकीकात हो रही है। और जो देवकीनंदन ठाकुर हैं उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने लिखा कि 16 अप्रैल महाराष्ट्र में यात्रा हजारों भक्तों के साथ निकाली जिसमें पत्थर तो नहीं बरसे, लेकिन आज दुबई से जान से मारने की धमकी भरा फोन जरूर आ गया। मैं आग्रह करता हूं कि संज्ञान लेने का कष्ट करें। उन्होंने पीएमओ को भी टैग किया, होम मिनिस्ट्री को भी टैग किया, सीएमओ महाराष्ट्र को भी टैग किया, यूपी के भी मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और डीजीपी यूपी से भी गुहार लगाई, साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी डीजीपी से गुहार लगाई। तो देवकीनंदन ठाकुर प्रसिद्ध कथावाचक हैं और उनके कार्यालय में धमकी भरा फोन आया है और 16 अप्रैल को माना जा रहा है कि 16 अप्रैल को महाराष्ट्र में हजारों श्रद्धालुओं के साथ जो उनकी शोभा यात्रा निकली थी उससे परेशान होकर या हम कह सकते हैं उद्वेलित होकर ऐसी शक्तियों ने फोन किया है। ठीक है, 16 अप्रैल को जो महाराष्ट्र में शोभा यात्रा निकाली उससे परेशान होकर ही ये धमकी उनको दी जा रही है। ये अभी तक की जानकारी है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश जी पूरी जानकारी के लिए। अब इस पूरे मसले को लेकर किस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इस पर लगातार नजर होगी। मसूरी दौरे पर पहुंचे गन्ना मंत्री सुरेश बहुगुणा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सौरभ बहुगुणा का किया जोरदार स्वागत। बहुगुणा ने मसूरी के विकास को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ की चर्चा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर में मंडी और तराई बीज निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, फूल उत्पादन कर रहे किसानों के लिए कुमाऊं में, हल्द्वानी, गढ़वाल मंडल में, हरिद्वार में खोली जाएगी फूल की मंडी। टीडीएस के अधिकारियों के साथ लापरवाही को लेकर फटकार भी लगाई। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में सब्जी खरीदने को लेकर हुए विवाद में मारपीट भी। सड़क पर महिलाओं ने किया हंगामा, पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए लोग। मुजफ्फरनगर में बाल संप्रेक्षण गृह से 3 बच्चे छत के रास्ते से फरार हो गए। पुलिस प्रशासन में हड़कंप की स्थिति। आला अधिकारियों ने मामले की जांच कर बाल बंदियों की खोजबीन के लिए कई टीमों का गठन किया। बांदा जेल में कैद बाहुबली मुख्तार अंसारी से उनके वकील लियाकत अली ने की मुलाकात। कहा, जेल में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, उनकी हत्या का रचा जा रहा है षड्यंत्र। बुलंदशहर में फिर चला बाबा का बुलडोजर। सिकंदराबाद बाईपास और गुलाबभट्टी फ्लाईओवर के पास 2 कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। एक कॉलोनी 4 बीघा जबकि दूसरी कॉलोनी को 20 बीघा जमीन में बसा रहे थे कॉलोनाइजर। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के बुलडोजर से ढहा गया।
सहारनपुर के गंगो क्षेत्र में चला प्रशासन का बुलडोजर। कुंडा कला गांव में 6 बीघा सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। नकुट तहसील अमले ने 6 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटवाया। सितारगंज में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की मौजूदगी में गरजी जेसीबी। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय प्रशासन ने व्यापारियों के विरोध का सामना भी किया। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार ने पकड़ी रफ्तार। करीब 300 अंक की बढ़त के साथ 56,741 के लेवल पर खुला सेंसेक्स, जबकि निफ्टी में भी शुरुआती कारोबार में आया उछाल। 17,000 के पार खुला निफ्टी। शादी के 5 दिन के बाद ही काम पर लौटे रणबीर आलिया। दोनों को शूटिंग के लिए जाते हुए किया गया स्पॉट। मां नीतू कपूर पहले ही कर चुकी थी शूटिंग शुरू। काम को लेकर न्यूली वेड कपल ने दिखाया जुनून और जल्द रिलीज होगी दोनों की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र। मंगलवार को रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार का ट्रेलर हुआ है रिलीज। इस मौके पर पिंक कलर के ड्रेस में पिंक शूज पहनकर पहुंचे रणवीर अपने लुक को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का एयरपोर्ट पर दिखा दिलकश अंदाज। से बता दें कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी से कुछ दिन पहले ही मुंबई छोड़कर चली गई थी। कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके उसे नए स्टाइल में कैसे कैरी करना है ये उर्फी बताती हैं। उर्फी जावेद ने अब शर्ट की स्लीव के टॉप बनाकर सभी को हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं, रिलीविंग टॉप के साथ उर्फी ने ब्राउन कलर की अजीबोगरीब ट्राउजर कैरी की है। नोरा फतेही इन दिनों डांस रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स को लेकर चर्चा में है। इस शो में उन्हें जज की कुर्सी संभालते देखा जाएगा। ये शो 23 अप्रैल टेलीकास्ट होगा 23 अप्रैल को, और जिसकी शूटिंग के लिए मुंबई लौटी डांसिंग क्वीन नोरा फतेही। हाल ही में अपने एक गाने बिजली को लेकर चर्चा में आई पलक तिवारी अब एक और नए रिमिक्स में नजर आने वाली हैं। पलक ने इंस्टाग्राम पर ब्लैक कलर की ड्रेस में किलर लुक वाली फोटो शेयर की है। अपने अपकमिंग सॉन्ग की जानकारी दी है और गाना मंगता है 22 अप्रैल को यूट्यूब पर रिलीज होगा। रविवार को राजनेता बाबा सिद्दीकी की रोजा इफ्तार पार्टी में साड़ी पहन पहुंची तमन्ना भाटिया। देर रात तक पार्टी में स्पॉट हुई तमन्ना। हालांकि फिटनेस फ्रीक तमन्ना पार्टी के अगले दिन जिम जाना नहीं भूली।